श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अथ एकोनविंशोऽध्यायः ययाति का गृह त्याग। श्री शुक उवाच। स इत्थमाचरण कामान स्त्रीणोपन्नवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो गाथामेताम गायत। शृणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधाचरितां भुवि। धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। बस्तैको वने कश्चिद् विधिन् वनप्रियमात्मनः। ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्। तस्या उद्धरणोपायमवस्थः कामी विचिन्तयन्। व्यधत्ततीर्थमुद्यत्य विषाणाग्रेण रोधसी। सोत्तीर्य कूपात् शुश्रोणीतमेव चकमे किल। तया वृत्तं समुद्वीक्ष्य भव्ययोजा कान्तकामिनी। पीवानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं मीढवासं याभकोविदं। स एकोज वृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः। रेमे कामग्रहग्रस्तात्मानं नावबुध्यत। तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया। विलोक्य कूपसंविघ्ना नाम्रश्यदबस्तकर्म तत्। तं दूर्हदं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम्। इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुखिताययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई तो उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा। वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्टपुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध-बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। सोऽपि चानुगत स्त्रेण कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्नीडविडाकारं नाशक्नोत पथि सन्दितुं। तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिदजास्वाम्यश्चिनदरुषा। लम्बतं वृषणं भूय सन्दधेऽर्थाय योगवित्। सम्बद्धवृषणस्सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया। कालं बहुतिथं भद्रे कामेर्नाध्यापि तुष्यति। तथाहं कृपणः शुभ्रू भवत्या प्रेमयन्त्रितः। आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। यत पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः। न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। न जातु कामः कामान् नामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णमर्त
म कृष्णं वरमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टे सदा पुंसः सर्वासुखमया दिशः या दुस्तजा दुर्मतिभिर्जीर्यतो या न जीर्यते तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्रुतं त्यजेत मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत् बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए में करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए उसे फिर से जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। तो ये इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। मनुष्य जब किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। पूर्णं वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो सकृत तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषु उपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मणाधाय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः सह दृष्टं सूत्रमस्सद बुद्धध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत संसृति चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक् इत्युक्तानाहुषो जायाम तदीयमपूरवेवयः दत्वा स्वाम जरसं तस्मादाददे विगतस्पृह दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रुह्यु दक्षिणतो यदुं प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदीच्यामनुमीश्वरं भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरुमहर्तमं विशाम् अभिषिच्याग्रजास्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययो आसेवितमवर्षपूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः स तत्र निर्मुक्त समस्तसंग आत्मानुभूत्या विदुतत्रिलिङ्गः परेमले ब्रह्माणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्रीपुंसो स्नेहवै कल्व्यात् परिहास समिवेरितं सानिवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छतां विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायावीरचितं प्रभो सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मन समावेश्य विधुनो लिंगमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपने अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा
और शीत उष्ण सुख दुख आदि भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश हो ही जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उसके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुयु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना ठीक वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचिता, सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे एकोनविंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।